अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जी कैश कॉइन का एनालिसिस करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसको क्रिप्टो करेंसी का पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस कॉइन में कितना पोटेंशियल है और आने वाले वक्तों में ये कॉइन कितना बढ़िया कर सकता है। तो इस कॉइन का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और इसके साथ साथ इसकी मार्केट कैप भी देखेंगे, और मैं इसके लॉन्ग टर्म में आपको इसके टारगेट्स भी बताऊँगा, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। ठीक है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट ओपन है ई कैश की। ठीक है। अभी रिसेंटली इनकी अपडेट आई है, एवलॉन्ची इज़ लाइव, सॉरी, ई कैश इज़ लाइव ऑन एवलॉन्च। एवलॉन्च पे अभी इन्होंने जो है वो लाइव किया है अपनी ब्लॉकचेन को, और ये इसलिए किया है ताकि जो है इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड्स हैं जी कैश की, ये तेज़ हो सके। ठीक है। तो उसकी वजह से अभी इन्होंने इसको एवलॉन्च पे अभी अभी इसकी न्यूज़ आई है कुछ दिन पहले, और उसकी वजह से इसकी ट्रांजैक्शंस में भी काफ़ी स्पीड आएगी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुनने में हमें जो है वो कहीं इसका नाम नज़र नहीं आता, लेकिन इसके पीछे जो पर्सन है उनके बारे में आप जानते ही होंगे, रॉजर फेडरर, जो बिटकॉइन कैश के फाउंडर हैं। उनका ये कॉइन है। ठीक है। इसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, और साथ में सबसे पहले हम इसकी प्राइस देख लेते हैं। इसका प्राइस जो है वो इस वक्त रैंक इसका तकरीबन 57 है, मार्केट कैप पे 59, रैंक 59 है इसका। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो तकरीबन 20 बिलियन है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 20 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और टोटल सप्लाई 21 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी 21 बिलियन है। तो सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों इस कॉइन के अंदर, कि इसकी टोटल मैक्सिमम और सर्कुलेटिंग सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो यानी कि एक मज़ीद इस कॉइन के टोकन्स मार्केट में अनलॉक नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इस कॉइन को क्रैश नहीं किया जा सकता। ये बात तो कन्फर्म है, और उसकी वजह से ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अनरिस्की है सप्लाई के हिसाब से। जब भी किसी कॉइन की सप्लाई मार्केट में कम होती है और जो उसकी टोटल सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, तो फ्यूचर में उस कॉइन की प्राइस अनलॉक होने के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो प्राइस भी नीचे आ सकता है। तो पहला जो रिस्क फैक्टर था वो इस कॉइन का हो गया ख़त्म। ठीक है। दूसरी इस कॉइन की बात कर लेते हैं। बेसिकली बिटकॉइन जब हार्ड फोर्क हुआ, तो बिटकॉइन के हार्ड फोर्क होने के बाद दो कॉइन्स बने, बिटकॉइन कैश SV और बिटकॉइन कैश। आपको पता ही होगा, जब बिटकॉइन कैश आया तो बिटकॉइन कैश का हार्ड फोर्क हुआ, तो उसके बाद एक कॉइन निकला बिटकॉइन कैश ABC, याद होगा आपको। ठीक है। बिटकॉइन कैश ABC आया, और उसी के कुछ दिन के बाद या कुछ मंथ्स के बाद जो है वो उसको रीब्रांड कर दिया गया बिटकॉइन कैश ABC को, और उसका नाम तब्दील करके रख दिया गया है ई कैश। ठीक है। और जब ये इसका हार्ड फोर्क हुआ, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है, बिटकॉइन कैश ABC हैज़ रीब्रांडेड टू ई कैश एंड रीडोमिनेटेड टू 1:1 मिलियन। मीन्स कि अगर किसी के पास 1 बिटकॉइन कैश था उस वक्त, तो उसको जो है वो स्प्लिट करके उसको 1 बिटकॉइन कैश ABC की जगह 1 मिलियन ई कैश कॉइन दे दिए गए। ठीक है। इसको कहते हैं रीडोमिनेशन, रीब्रांडेड हुई थी। अब चलते हैं इसकी मार्केट कैप पे। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 783 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। फुली डिलूटेड मार्केट कैप जो है वो है तकरीबन 857 मिलियन, और 24 आवर वॉल्यूम जो है वो 10 मिलियन है। तो 24 आवर वॉल्यूम भी इस कॉइन का बहुत अच्छा है, और फुली डिलूटेड मार्केट कैप भी सही है, रीज़नेबल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कॉइन जो है वो मार्केट में स्टिल जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके चार्ट के ऊपर भी चलेंगे, उससे पहले इसकी एक्सचेंजेस देख लेते हैं। बाइनेंस जो है वो, बाइनेंस पे लिस्ट है अपबिट, MEXC, टोको क्रिप्टो, डिजिफिनेक्स, बिटथम, बिट्रू, Gear.io, OKEX, तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे, बिटफिनेक्स, सब पे ये लिस्ट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉइन है, और इसमें कितनी हाइप आ सकती है आने वाले वक्तों में। चलते हैं इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। जब बिटकॉइन कैश ABC हार्ड फोर्क होने के बाद ई कैश हुआ, तो 21 सितंबर, यानी कि लास्ट ईयर 2021 6 सितंबर को ये कॉइन जो है वो लिस्ट हुआ। उसके बाद इसने अच्छा खासा जो है वो अपना प्राइस को हाई लगाया। तकरीबन ये 5 से लेकर 10x पंप हो गया था। आपको याद हो, आपको याद नहीं है तो मुझे याद है। और ये कॉइन लिस्ट होते साथ ही तकरीबन 10x जो है वो इसने अपना प्रॉफिट दिया लोगों को, जिन लोगों ने बाई किया हुआ था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बेयर मार्केट आपको पता है शुरू हो गई, बुल रन जो है वो एंड हो गया था 2022 के अंदर। तो उसके बाद ये कॉइन जो वो तकरीबन डाउन ट्रेंड में आ गया, और नॉर्मली जिस तरह तमाम क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो
डाउन ट्रेंड में आ गए तो ये कॉइन भी नीचे आ गया, और उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे आता रहा, और उसके बाद इसने मई में नहीं, मई में इसने अपना बॉटम लगाया, तकरीबन 13 मई को इसने अपना बॉटम लगाया 0.00003396। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी भी अपने बॉटम के करीब है, अभी 4025 इसका प्राइस है, और इसका बॉटम लगा है 0.000033 के करीब इसका बॉटम लगा है। ठीक है, तो अभी भी अपने बॉटम के करीब है। अब हम इसकी सपोर्ट अगर देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर इस वक्त ये रेंज कर रहा है, सपोर्ट को ना ब्रेक कर पा रहा है नीचे की तरफ, ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर पा रहा है। लेकिन ये जो ट्रायंगल इस वक्त बन रहा है, इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये कंटिन्यू मूव हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पिछले दिनों इसने एक अच्छा खासा पंप लिया था, लेकिन उसके बाद से ये दोबारा से इसी रेंज बाउंड में आ गया। अब इसका क्या करना चाहिए, देखें सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों बीटीसी के प्राइस पे। बीटीसी अगर बॉटम होगा तो ये कॉइन भी नीचे जाएगा, लेकिन इस अगर बिटकॉइन यहाँ से जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अपनी प्राइस में और ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो इस कॉइन में हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त सब कुछ डिपेंडेंट है बीटीसी की प्राइस के ऊपर कि वो आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बीटीसी की बॉटम की, फ़र्ज़ कर लें अगर बीटीसी का बॉटम 12-13 हज़ार होता है, ठीक है, तो ई कैश का कॉइन, ई कैश का जो प्राइस है वो हमें यहाँ से 50% गिर दिखने को मतलब गिर सकता है, और 4023 पे है तो ये हमें 20 तक नज़र आ सकता है, यानी कि ये 50% क्रैश होता है। हो सकता है वो भी उस सूरत में कि अगर बीटी से यहाँ से जो है वो अपना बॉटम, नया बॉटम लगाता है 17,000 से नीचे आने के बाद। ठीक है, अब इसके फाइनल प्राइस लेवल की बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मैं इसके प्राइस रेंज देखूँ तो इसका शॉर्ट टर्म जो है वो तकरीबन ये बनता है हमारे पास 18001। ठीक है, तो तकरीबन 3 से 4x तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर मार्केट हमें अच्छी होती हुई नज़र आई आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म भी नहीं, मीडियम टर्म बोलूँगा मैं 2 से 3 महीने में। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इस कॉइन की बात करें और अगर ये अपना पिछला ऑल टाइम हाई अगर खाली छू लेता है तो उसकी प्राइस भी देख लेते हैं। यहाँ से सिर्फ अगर ये अपना पिछला ऑल टाइम हाई छूता है तो आप अंदाज़ा कर लेंगे ये तकरीबन जो है वो यहाँ से तकरीबन 0.00040 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें 15x, 15 से लेकर 20x तक ये पंप हो सकता है अगर इसने सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अगर इसका प्राइस 50% नीचे क्रैश होता है और उसके बाद ये पंप होता है तो ये 15 से लेकर 20x तक का प्रॉफिट हमें बुल रन में दे सकता है। और ये एक ऐसा कॉइन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉइन रिस्क फ्री कॉइन है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई वो नहीं है। और जो है अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें कि जो आने वाले वक्तों में ज़िंदा भी रहें और अच्छा प्रॉफिट भी दें, तो उनमें से ये एक प्रोजेक्ट है। तो यकीनन वीडियो आपको समझ आ गई होगी और बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप इसको इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी कॉइन का आप एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।